नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है ऑर्किटिनम। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में किन लक्षणों में पेशेंट को ये मेडिसिन देनी चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई पुरुषों के लिए एक खास दवाई है क्योंकि ये मेल हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है। जिन पेशेंट्स में कमजोरी देखने को मिलती है, सेक्सुअल डिज़ायर जिनके अंदर कम होती है, एनर्जी कम होती है, ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक होता है, पेशेंट को स्टेमिना मिलता है, एनर्जी मिलती है और जिन लोगों के अंदर कमजोरी थकावट देखने को मिलती है उनको दूर करती है। मेल पेशेंट में तो ये दवाई दी जाती है। फीमेल पेशेंट में मेनोपॉज की कंडीशन में हॉट फ्लैशेस होने पर ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, जिसमें पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चेहरे पर गर्माहट महसूस होती है, अचानक से थकावट या लो फील होता है। मेल पेशेंट में लिबिडो को तो ये दवाई बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन जैसी शिकायत को ठीक करती है। साथ में ये दवाई पेशेंट को प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी दी जाती है। जिन लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है जिसके कारण यूरिन में पेशेंट को परेशानी देखने को मिलती है, जैसे यूरिन फ्लो कम हो जाता है या बार बार डिज़ायर होती है यूरिनेशन के लिए, पेशेंट को जाना पड़ता है रात में खास तौर पर, ऐसे कारणों में ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को अगर टेस्टिस में पेन देखने को मिलता है या टेस्टिस में स्वेलिंग आई हुई होती है तो उसमें भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। यूरिनेशन के दौरान कई बार पेशेंट को पेन देखने को मिलता है, यानी पेनफुल यूरिनेशन हो तो ये दवाई ऐसे केस में भी दी जाती है। और पेशेंट को मेल जेनिटल एरिया में अगर कोई भी शिकायत देखने को मिलती है जैसे स्वेलिंग, पेन, इन्फेक्शन, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। और साथ में अगर वीकनेस हो तो बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वीकनेस को भी ठीक करती है दवाई। और ऑर्किराइटिस में भी पेशेंट को दी जाती है, जिसमें पेशेंट को दोनों टेस्टिस में स्वेलिंग देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये इन्फ्लामेशन किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आता है, कई बार एसटीडी के कारण ये देखने को मिलता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी कई बार ये परेशानी पुरुषों में देखने को मिलती है कि दोनों अंडाशय में सूजन आ जाती है और दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऑर्किराइटिस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को नर्वस ब्रेकडाउन में भी दिया जाता है और खासतौर पर ओल्ड एज के पेशेंट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर उनको नर्वस डिसऑर्डर के साथ साथ सेक्सुअल डिसऑर्डर है और पेशेंट के अंदर कमजोरी थकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लो एनर्जी पेशेंट फील करता है, तो ऐसे केस में बहुत अच्छे रिजल्ट इस दवाई के मिलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ठीक रखती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन पुरुषों में बहुत इफेक्टिव रहती है और महिलाओं में मेनोपॉज की कंडीशन में ये दवाई दी जाती है। मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब पेशेंट को एक टाइम के बाद मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, जो 45 या 55 एज के बाद देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो मैंने आपको बताए। ऐसे में महिलाओं में भी ये दवाई दी जाती है और पुरुषों में तो काफ़ी सारी बीमारियों में, काफ़ी सारी परेशानियों में इस दवाई को दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।